दोस्तों राणा मोक्कल के बारे में हम बात करते हैं। जो अगला राजा था महाराणा मोक्कल जी थे दोस्तों, जो कि 1421 से 1433 ईस्वी तक उनका शासनकाल था दोस्तों। जो राणा महाराणा मोक्कल थे, उनके पिता थे राणा लाखा तथा माता थे हंसाबाई। दोस्तों मैंने महाराणा जो राणा लाखा थे उनके समय बताया था कि उनका विवाह हंसाबाई से हुआ था। तब जब दोस्तों चुंडा ने ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई का पुत्र ही अगला राजा बनेगा, तो दोस्तों ये महाराणा मोक्कल जी थे, ये हंसाबाई के ही पुत्र थे जो कि अगले मेवाड़ के राजा बने थे। तो दोस्तों इनके प्रथम संरक्षक थे तो वो चुंडा थे दोस्तों। हंसाबाई के विश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया, मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास। दोस्तों हंसाबाई को यह लगा कि चुंडा स्वयं राजा बनना चाहता है और उनका विश्वास चुंडा पर नहीं रहा था। तो दोस्तों चुंडा ने यह चीज़ जब पता चली तो दोस्तों चुंडा सभी ही मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया था दोस्तों, और मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास जाकर रहने लगा था दोस्तों। जो चुंडा का दोस्तों चुंडा के बाद जब उनका जो मोक्कल थे, उनके जो द्वितीय संरक्षक थे, उनके बाद जो संरक्षक थे वो रणमल जी थे। तो रणमल बहुत ही भयंकर शरीर वाले थे दोस्तों। मोक्कल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा चार दीवारी बनवाई थी दोस्तों। जो मोक्कल जी थे उन्होंने एकलिंग मंदिर के परकोटा यानी चार दीवारी किसने बनवाई थी दोस्तों? महाराणा मोक्कल ने। दोस्तों चित्तौड़ में समदेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों। जो चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर था उनका पुनर्निर्माण महाराणा मोक्कल ने करवाया था दोस्तों। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था तथा इसे भोज परमार ने बनवाया था दोस्तों। चित्तौड़ में दोस्तों समदेश्वर मंदिर है वो त्रिभुवन नारायण मंदिर, पहले उसको बोला जाता था त्रिभुवन नारायण मंदिर, और इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था दोस्तों। चित्तौड़ में जलाशय सहित द्वारकानाथ विष्णु मंदिर भी बनवाया था दोस्तों। द्वारकानाथ का मंदिर बनवाया था दोस्तों। अपनी बघेला वंश की रानी गौराम्बिका की स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त श्रृंग ऋषि के स्थान में बावड़ी का निर्माण करवाया था। अपनी रानी जो बघेला वंश की रानी थी गौराम्बिका, उनके जो मृत्यु के बाद वहाँ पर श्रृंग ऋषि के स्थान में बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। और अपने भाई बाघ सिंह के नाम से ही बाघेला तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों। 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। इस समय चाचा मेरा व मेहपा पुआर ने जिजवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर दोस्तों मोक्कल की हत्या कर दी दोस्तों। विश्वासघात किया दोस्तों, मोक्कल की हत्या कर दी थी दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम मोक्कल के समय में। हस्तकुंडी अभिलेख 997 के बारे में। दोस्तों बीजापुर पाली के निकट हस्तकुंडी नामक स्थान पर इसके अनुसार जब मालवा के परमार राजा मुंज जो वाकपति राज अमोधवर्ष ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर आघाट आहड़ को तोड़ा, उस समय राठौड़ राजा मम्मट के पुत्र धवल ने मेवाड़ की सहायता की थी दोस्तों हस्तकुंडी अभिलेख में बताया गया है दोस्तों कि जब मालवा के परमार राजा मुंज थे, उन्होंने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तथा आहड़ को तोड़ा था दोस्तों, तो उस समय जो राठौड़ राजा थे मम्मट, उनके जो पुत्र थे धवल, उन्होंने मेवाड़ को सहायता की थी दोस्तों। इस समय मेवाड़ का शासक शक्ति कुमार था दोस्तों। शक्ति कुमार के शासनकाल में ये बताया गया है दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। श्रृंग ऋषि का अभिलेख 1428 दोस्तों। श्रृंग ऋषि का अभिलेख 1428 महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा दोस्तों। उदयपुर में एकलिंग जी के समीप यह अभिलेख प्राप्त हुआ दोस्तों। जो उदयपुर में एकलिंग जी है उनके पास में ही यह अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। श्रृंग ऋषि का अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में 1428 का अभिलेख है दोस्तों। यह अभिलेख मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय का है। अभी मैंने महाराणा मोक्कल के बारे में बताया था दोस्तों, तो ये अभिलेख मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय का है। इस अभिलेख के अनुसार मोक्कल ने अपनी बघेला रानी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए यहाँ पर कुंड का निर्माण करवाया था दोस्तों। जो दोस्तों मोक्कल थे उन्होंने अपनी बघेला रानी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए यहाँ पर कुंड का निर्माण करवाया था दोस्तों। इस अभिलेख में जो हमीर है वहाँ से लेकर मोक्कल तक मेवाड़ के शासकों की दोस्तों जानकारी मिलती है दोस्तों श्रृंग ऋषि की अभिलेख में दोस्तों। इसके अनुसार हमीर ने जीलवाड़ा, ईडर,
पालनपुर को जीता था दोस्तों, तथा भीलों को हराया दोस्तों। इस अभिलेख में कहा गया है कि दोस्तों हमीर ने झीलवाड़ा, ईडर, पालनपुर को जीता तथा भीलों को भी हराया था दोस्तों। दोस्तों क्षेत्र सिंह ने मालवा के प्रांतपति अमीर शाह को हराया दोस्तों। इस अभिलेख में बताया गया है कि क्षेत्र सिंह ने मालवा के प्रांतपति अमीर शाह को हराया दोस्तों। लक्ष्य सिंह ने काशी, प्रयाग तथा गया को मुक्त करवाया था दोस्तों। लक्ष्य सिंह थे, उन्होंने काशी, प्रयाग तथा गया को मुक्त करवाया था दोस्तों। मोक्कल ने नागौर के फिरोज खान तथा गुजरात के अहमद शाह को हराया दोस्तों। मेवाड़ के शासकों के बारे में इनकी इस अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें यह भी बताया कि मोक्कल ने नागौर के फिरोज खान तथा गुजरात के अहमद शाह को हराया था। उसने एकलिंग मंदिर के प्राचीर तथा यहाँ 3 द्वारों का निर्माण करवाया था दोस्तों। मोक्कल ने 25 तुलादान किए थे दोस्तों। मोक्कल ने कितने तुलादान किए थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 तुलादान किए थे दोस्तों, जिनमें से एक पुष्कर के वर्रा मंदिर, पुष्कर कहाँ पे स्थित दोस्तों? अजमेर जिले में दोस्तों। पुष्कर के वर्रा मंदिर में तुलादान किए थे दोस्तों। एक तुलादान पुष्कर के वर्रा मंदिर में किया गया था दोस्तों। मोक्कल ने दोस्तों इस कुंड के निर्माण की आज्ञा गुरु त्रिलोचन से प्राप्त की दोस्तों। गुरु त्रिलोचन ने जो इस कुंड का निर्माण करने की आज्ञा दी थी दोस्तों, ये सिंह ऋषि के अभिलेख में मिलता है दोस्तों। तथा अपने अन्य रानी मायापुरी के साथ प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था दोस्तों। अपनी रानी मायापुरी के साथ इन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था दोस्तों। जो रचयिता थे वो दोस्तों, सिंह ऋषि के रचयिता थे वो दोस्तों कविराज, वाणी विलास, योगेश्वर तथा उत्कीर्णक थे वो फन्ना थे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।